Shalom and welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chatra and the topic is mentioned on the screen below. Please watch till the end and may Adonai bless you all. Also to pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. सबको शबात शलोम एंड थैंक यू फॉर द प्रेयर। तो आज हम लोग वचन जो देखने वाले हैं प्राइमरीली हम लोग योएल की किताब से देखेंगे आज का जो वचन, और हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा बहुत अंतिम दिनों के विषय के बारे में। और जनरली जब हम लोग एज क्रिश्चियंस जब अंतिम दिनों की बात होती है, मोस्टली लोगों का अपेक्षा 2-3 मैटर्स पे ही ज्यादा करके कंसंट्रेशन या समय रहता है। एक पहला है कि रैप्चर हो जाए, हम निकल जाए यहां से। दूसरा है कि एंटी क्राइस्ट कौन है, क्रिस्त विरोधक कौन है, मार्क ऑफ द बीस्ट जो कहते हैं, जो 666। तो ये टॉपिक्स पे ज्यादा करके फोकस हो जाता है जब क्रिश्चियन सर्कल्स में अंतिम दिनों के बारे में बात होता है। एंड आज हम उस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज मेरे अंडरस्टैंडिंग में अंतिम दिनों का जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये जो टॉपिक्स है वो आए हैं, यस है उसके, इट्स पार्ट ऑफ दैट, लेकिन बहुत से और भी चीजें हैं जो अंतिम दिनों के बारे में हैं जो हम लोग कई बार हमारा मिस हो जाता है फोकस इस चीजों पे। तो आज हम लोग योएल की किताब से हम लोग कुछ बातें हम लोग देखने वाले हैं। एंड मैं मेरी रिक्वेस्ट है, जो हम लोग जो वचन पढ़ेंगे, आई विल रिक्वेस्ट कि जितना जल्दी हम लोग पढ़ पाए अच्छा और बेहतर होगा, ताकि हम लोग जल्दी से इसके थ्रू मैनूवर कर पाएंगे और मैक्सिमम कवरेज कर पाएंगे आज के विषय पे, आज की टीचिंग के टॉपिक को लेकर। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग प्लीज खोले योएल की किताब 2 अध्याय, और हम लोग पहला वचन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो इज समबडी गोइंग टू हेल्प इन हिंदी? सिस्टर संगीता, आप रीड करने वाले हैं क्या हिंदी में? जी ब्रदर, प्लीज गो अहेड। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वालों कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। यस, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड चैप्टर जो है योएल का स्टार्ट हो रहा है, परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं कि सिय्योन पे नरसिंगा फूको, शोफर को आप बजाओ सिय्योन पर्वत पे। जो परमेश्वर कहता है वो मेरा पवित्र पर्वत है, इट इज माई होली माउंटेन। हम लोग कई बार क्या होता है ना, हम लोग गाना गाते हैं जैसे सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना हो। हम लोग जब फ्यूनरल्स मैयत में जाते हैं तो सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। और बहुत ही सुंदर गाना है, मैं गाने को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा माइंडसेट कभी कभार क्या हो जाता है ना कि हम लोग ने बना दिया है कि सिय्योन मतलब स्वर्ग, और इसलिए हम लोग रहते हैं परदेश, एक दिन सिय्योन हम लोग जाएंगे स्वर्ग में जो हमारा रहने का स्थान है। और जब एक्चुअली बाइबल का रियलिटी को हम लोग देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि सिय्योन परमेश्वर का पवित्र पर्वत है जो इजराइल देश में है। ये एक एक्चुअल माउंटेन है, जैसे सिंहगढ़ एक माउंटेन है, एक पहाड़ है पुणे के अंदर, उसी तरीके से सिय्योन एक पर्वत है यरूशलेम में जो इजराइल में है, और परमेश्वर कह रहा है वो मेरा पवित्र पर्वत है। तो हम लोग जब गाने ये गाते हैं तो उस रियलिटी के साथ हम लोग को गाना है कि यस, एक ना एक दिन हमें जाना है, सिय्योन जाना है, यस ज़ायन जाना है, जेरूशलेम जाना है, जहां पे हम लोग परमेश्वर से मिलेंगे, where we will meet our Lord, the Messiah, the King of the universe, उनसे मिलेंगे एक दिन। और फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि सारे
दुनिया के लोग, लेट ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड ट्रेम्बल, क्योंकि परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन आता है, आ रहा है, वरन वो निकट ही है। देखिए, जो योएल बात कर रहा है यहां पे, अंतिम दिनों के बारे में वो बात कर रहा है, ये विषय को लेके वो बात कर रहा है। और परमेश्वर, उसका जो डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन जो कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है वो मेरा दिन है, द लास्ट डेज, द डे ऑफ द लॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं ये परमेश्वर का दिन है। पहले तो हम लोग ये देखते हैं पहला वचन में, अब हम लोग दूसरा वचन को हम लोग देखने वाले हैं, जहां पे लिखा है कि उस दिन के बारे में परमेश्वर डिक्लेयर कर रहे हैं और परमेश्वर खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस दिन जो परमेश्वर का दिन है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम दिनों के बारे में, वो कैसा दिन होने वाला है। इन इंग्लिश इट सेज अ डे ऑफ डार्कनेस एंड ग्लूमिनेस। प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। हाँ, देखिए, भयंकर दिन है। परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं कि देखो, जो अंत का जो दिन है, जिसको हम लोग कहते हैं लास्ट डेज, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि फाइनल समय, द एंड टाइम्स, परमेश्वर कह रहा है पहले तो मेरा समय है, इट इज माई टाइम, माई डे, मेरा दिन है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि वो अंधकार का दिन है, तिमीर का दिन है। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, तो हम लोग ने क्या देखा पहले वचन में, सियोन पर्वत पे नरसिंगा या शोफर फूको, जो मेरा पर्वत है, परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि मेरे दिन का अब समय आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है, वो ऐसा दिन है जो अंधकार और तिमिर का दिन है। देखिए, हम लोग जब अंतिम दिनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ज्यादा एक्साइट हम लोग हो जाते हैं कभी बार, लेकिन परमेश्वर डिस्क्राइब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, वो जो समय है वो बहुत ही भयंकर समय है, अंधकार का समय है। इट्स अ फ्राइटनिंग टाइम। ये परमेश्वर हमें बता रहे इस पैसेज में। फिर हम लोग आगे देखते हैं और वो अब हम लोग इसका जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो समय अब होने वाला है, और परमेश्वर एक चेतावनी दे रहे हैं अपने लोगों को। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि देखो, ये समय आ रहा है, लेकिन उसका तैयारी आप कैसे करोगे, वो भी हमें परमेश्वर बता रहे हैं। ही इज टेलिंग अस हाउ वी कैन गेट प्रिपेयर्ड। और वो हम लोग देखते हैं 12वीं वचन में, योएल 2 और 12 वचन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर बता रहे हैं उसका तैयारी आप कैसे करो। पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, अंतिम दिन और वो समय आ रहा है, मेरा दिन भयंकर दिन है, अंधकार का दिन है, लेकिन उसका तैयारी आप कैसे करो, बैंड बाजे के साथ, सेलिब्रेशन के साथ। परमेश्वर कह रहे हैं उसका तैयारी कैसे करें, उपवास के साथ, रोते पीटते आप उसका तैयारी करो और अपने मन फिराओ। आमेन। विथ रिपेंटेंस, आमेन। जो हम लोग कहते हैं तिशुवा, घूम जाओ अपने मार्ग से, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि अंत का समय आ रहा है, भयंकर समय है, अंधकार का समय है, लेकिन मैं आपको और एक मौका दे रहा हूं। परमेश्वर दुनिया से बात कर रहा है, परमेश्वर इजराइल से बात कर रहा है, परमेश्वर दुनिया से बात कर रहे हैं, सारे जाति, सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, वो समय आ रहा है, भयंकर समय है, लेकिन मैं तुम्हें और एक मौका दे रहा हूं, और उसका तैयारी तुम कैसे कर सकते हो, और वो है प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, मन फिराओ, रिपेंटेंस करो, तिशुवा करो, रो पीटो, और दिल से तुम उसका तैयारी करो। आमेन। क्या होता है, और ये सारे बिलीवर्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली एक पैटर्न है, जब हम लोग योएल की किताब हम लोग खोलते हैं,
तो हमारा 2-3 वर्सेस पे ज्यादा ध्यान होता है और वो वचन पे कि यहाँ पे लिखा है कि योएल ने कहा कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल देगा और लोग भविष्यवाणी करेंगे और ऐसे ऐसी चीजें के बारे में हम लोग देखते हैं और सारी दुनिया के लोग परमेश्वर की आवाज सुनेंगे एंड देयर विल बी रिवाइवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जागृति होगी दुनिया भर में। हम लोग का ज्यादा करके ऐसा कंसंट्रेशन होता है और ऐसा फोकस होता है योएल की किताब पे। लेकिन जब हम लोग योएल की किताब को टोटलिटी में अगर देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर एक चेतावनी दे रहे हैं। परमेश्वर बता रहे हैं हमें कि हमें तैयारी कैसे करना है, क्योंकि सिय्योन पर्वत पे एक परमेश्वर कह रहे हैं शोफर बजने वाला है जो मेरा पर्वत है और मेरा दिन अब निकट है, मेरा दिन अब आ रहा है। और हम लोग देखते हैं तो शोफर का महत्वपूर्ण था, the importance of the shofar connected with the last days, जो हम लोग अंतिम दिनों के साथ उसका कनेक्शन हम लोग देख रहे हैं। आप लोग सबको पता है शोफर क्या होता है। those at least on this group they understand what is the shofar और उसका जो सिग्निफिकेंस है हम लोग समझते हैं। और परमेश्वर खुद यहाँ पे बता रहे हैं खुद के वर्ड्स में, these are not the words of योएल, ये परमेश्वर का खुद का ही वाणी है लोगों को। और परमेश्वर कह रहे कि उसका तैयारी तुम करो, रोते पीटते दिल और मन को फिराओ, रिपेंटेंस करो, तशुवा करो। और अंतिम दिनों का इस तरीके से तैयारी होता है। हम लोग देखते हैं कि अंतिम दिनों के बारे हम लोग देख रहे हैं, ओ वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग रिजॉइस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ओके। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं उसका तैयारी होगा प्रार्थना से, फास्टिंग से और मन और दिल की प्रिपरेशन से। और फिर हम लोग देखते हैं 28 वचन में, और वो हम लोग इस समय पढ़ने वाले हैं क्योंकि 28 वचन सबसे ज्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल क्रिस्ती सर्कल्स में, जहां पे लिखा है आफ्टर दिस आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल ह्यूमैनिटी या ऑल फ्लैश, जो किंग जेम्स वर्जन कहता है आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश। प्लीज ये पढ़ लीजिए सिस्टर। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अब देखिए इस वचन को ना बहुत केयरफुली धीरे से हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग इस वचन को नॉर्मली देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं, देखिए परमेश्वर कह रहे हैं मैं अपने आत्मा को सारे लोगों के ऊपर उंडेल लूंगा। लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है शुरुआत में, कभी कभार हम इसको भूल जाते हैं, और वो है शुरुआत में परमेश्वर कह रहे हैं इसके बाद या इन बातों के बाद, इंग्लिश में आफ्टर दिस, और उसको हम लोग स्किप करके हम लोग बाकी सब चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जब हम लोग ये दो शब्द देखते हैं आफ्टर दिस, इसके बाद या इन बातों के बाद, तो एक बात आ जाती है हमारे सामने कि एक लिंक है यहां पे। आमीन। एक लिंक है यहां पे जो कभी कभार हम लोग उस लिंक को हम लोग देखते नहीं हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि इसके बाद मैं अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। आफ्टर दिस आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश एंड योर सन्स एंड योर डॉटर्स विल प्रोफेसाई एंड योर यंग मेन शैल dream dreams and old men shall see visions. Old men shall dream dreams, young men shall see visions. तो क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं इसके बाद आफ्टर दिस। तो ये आफ्टर दिस है क्या, इसके बाद मतलब है क्या, ये क्या हम लोग ने क्या मिस किया उसमें, वो देखना जरूरी है। चलिए पहले तो हम लोग इस वचन पे थोड़ा और कंसंट्रेट करेंगे कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने आत्मा को उंडेल लूंगा। तो उंडेल लूंगा तो क्या होगा, उंडेल लूंगा तो परमेश्वर कह रहे हैं कि योर यंग मैन शैल सी विजन्स, ओल्ड मैन शैल सी ड्रीम्स। और परमेश्वर कह रहे हैं कि चमत्कार को आप देखोगे कहां पे, स्वर्ग में, धरती पे, हर जगह आप देखोगे कि कुछ ना कुछ हो रहा है। प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर 29 से 32 जो है आपके सामने।
तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। तो देखिए इसका हम लोग, मैंने इस स्लाइड पे उसका समरी बनाया। परमेश्वर कह रहे क्या क्या होगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बुढ़े सपने देखेंगे, नव युवक यूथ दर्शन देखेंगे। वाह! सारे लोगों के ऊपर, मेल फीमेल सबके ऊपर पवित्र आत्मा का परिपूर्णता आ जाएगी। परमेश्वर कह रहे हैं आकाश में चमत्कार होंगे, पृथ्वी पर चमत्कार होंगे, और जितने लोग यीशुआ मसीहा के नाम को पुकारेंगे वो मुक्ति पाएंगे। देयर विल बी मास सैल्वेशन, बहुत से लोग उद्धार पाएंगे प्रभु के नाम से। योएल कह रहा है, योएल ने यीशुआ नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग पता है एज एज कवनेंट बिलीवर्स हम लोग को पता है कि ये यही है, इन्हीं के नाम से, यीशुआ मसीह के नाम से हम उद्धार पाएंगे, लोग उद्धार पाएंगे, दुनिया के लोग उद्धार पा रहे हैं और पाएंगे। और योएल ने ये पूरा सीक्वेंशली एकदम सिस्टमैटिकली लिख करके दिया हमें। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, हम लोग एक बात पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, और वो है जो 28 वचन में लिखा है, इसके बाद, आफ्टर दिस। और मैं दोबारा और बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि ये आफ्टर दिस, इसके बाद जो शब्द है, वो जो लिंक है, उसको हम लोग अगर लिंक नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग ने पूरे पिक्चर को समझा ही नहीं है। और इसलिए हम लोग अंत दिन के बारे में, हमारा पिक्चर इनकम्प्लीट होता है, हम समझते नहीं है, और अलग अलग थियोरीज जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि जो मेन जो लिंक है वो हम लोग ने समझा नहीं अभी तक। तो इसके बाद जो जो शब्द लिखा है उससे हमें पता चलता है कि कुछ छूट गया है बीच में। याद है हम लोग ने स्टार्ट किया परमेश्वर के दिन जो योएल की शुरुआत में था। फिर परमेश्वर ने हमें कहा कि कैसे उसका तैयारी करना चाहिए, प्रार्थना, उपवास, मन फिराने से, तिशुवा करने से। और फिर हम लोग आ गए इस वचन पे जहां पे कह रहे, परमेश्वर कह रहे उसके बाद, ये सब चीजों के बाद मैं अपने आत्मा को उंडेल लूंगा। और बीच में क्या रह गया है, हम लोग ने क्या मिस किया है, वो हम लोग देखने वाले हैं कि एक सीक्वेंस, कुछ इवेंट्स है, कुछ बातें हैं जिससे अंतिम दिनों का जो समय है या पीरियड है वो स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगरिंग इवेंट। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिगरिंग इवेंट, मतलब जिसका होने के बाद, जिसके होने से बाकी सब चीजें शुरुआत हो जाती है, या बाकी सब चीजें का सामने आ जाता है सबके सामने। इसको कहते हैं ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर जैसे गन, बंदूक का ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर खींचने से बाकी सब चीज हो जाता है, और वो हम लोग आज देखने वाले हैं। जरूर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर उंडेलने वाले हैं, उंडेल रहे हैं अभी भी, इट्स हैपनिंग। लेकिन इसके पहले क्या हुआ है? तो ये जो किताब है अंतिम दिनों के बारे में का किताब है। परमेश्वर हमें बता रहे हैं इसका हमें तैयारी कैसे करना है अंतिम दिनों के बारे में, और परमेश्वर कह रहे हैं क्या होने वाला है। लेकिन क्या होने वाला है उसका जो लिंक है, सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, वो उस पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। और मैं कह रहा हूं कि ये पूरा जो किताब है एक्चुअली इजराइल के बारे में ये किताब है। योएल का किताब, इट इज कंप्लीटली
अबाउट इजराइल, और इजराइल सब चीज के बीच में सेंटर टॉपिक है। हम लोग लास्ट डेज पे फोकस करते हैं, हम लोग रिवाइवल पे फोकस कर रहे हैं, और परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हर चीज को जो जोड़ रहा है साथ में, वो है इजराइल, जिसको हम लोग कहेंगे परमेश्वर का कैलेंडर, द कैलेंडर ऑफ गॉड, इजराइल। और योएल जब आप पढ़ेंगे, अब उस दृष्टि से आप देखोगे जो सही दृष्टि है, दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द ट्रूथ, कि ये किताब इजराइल के बारे में, पूरा चैप्टर 1 पहला अध्याय सारा इजराइल के बारे में, अंत में भी हम लोग देखते हैं इजराइल के बारे में, जो आज हम लोग देखने वाले हैं, बीच में भी जो है इजराइल के बारे में। लेकिन हम लोग ने लूज किया क्योंकि हम लोग सिर्फ रिवाइवल पे फोकस कर रहे हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि वो रिवाइवल आने के लिए जरूरी है इजराइल को समझना। इजराइल इज गॉड्स कैलेंडर। तो अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए, अब हम लोग जो बीच का जो सेक्शन है, जो हम लोग ने देखा नहीं अभी तक, वो हम लोग देखने वाले, क्योंकि परमेश्वर कह रहे 28 वचन में क्या कहा परमेश्वर ने, इसके बाद मैं अपने आत्मा को उंडे लूंगा। तो क्या होने वाला है उसके बाद, जिसको होना जरूरी है आत्मा के उंडेलने के पहले। आइए पढ़ेंगे योएल 2 और 18 वचन। पढ़ तब लीजिए। यहोवा को हम्म। अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। आहा, अब देखिए परमेश्वर ने कहां से शुरुआत किया। परमेश्वर ने इस अध्याय का शुरुआत किया अंतिम दिनों से, शोफर से, यरूशलेम से, सिय्योन पर्वत से। परमेश्वर कह रहे हैं मेरा दिन, यहोवा का दिन भयंकर दिन होने वाला है, उसका तैयारी कैसा करो। और अब परमेश्वर कह रहे हैं, और अब जब तुम तैयारी करोगे, और तुम लोग ने किया है, परमेश्वर कह रहे हैं तब क्या होगा। तब यहां पे ये वचन में यही लिखा है 18 वचन में, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। देखिए परमेश्वर क्या बात कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अंतिम दिन, उसका तैयारी, मतलब एक स्टेप पहले परमेश्वर दिखा रहे एंड प्लान। लेकिन एंड प्लान के लिए क्या तैयारी, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। परमेश्वर एक परफेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके हमें बता रहे कि देखो अंत का पिक्चर ऐसा है, उसके पहले आपको ये करना है, आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा, और तब अंतिम दिनों में हम लोग सफलता से हम लोग जा पाएंगे। अंधकार का समय है, लेकिन हमारे लिए अंधकार नहीं होगा क्योंकि हम लोग उजाले में हैं। लेकिन जो लोग उजाले में नहीं है, उनके लिए वो अंधकार, भयंकर समय होगा। परमेश्वर हमें वो बता रहे। एज बिलीवर्स, बिलीवर होने के नाते हमें समझना है हमारा काम क्या है, और हमें क्या करना है बीच में, और क्या एग्जैक्टली सीक्वेंस होने वाला है, और हम लोग वो देख रहे हैं। यहां पे 18वें वचन में यहां पे लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। Then the Lord will become jealous for his land. कब? जब तैयारी, लोगों का तैयारी ठीक होगा, रोने, प्रार्थना करके, छाती पीट के, तिशुआ करके, परमेश्वर कह रहे हैं जब मैं वो देखूंगा, आई विल हैव जेलसी अपॉन माई लैंड। अब हम लोग देखते हैं 2000 साल क्रिश्चियनिटी का, बिलीवर मूवमेंट का जो है, लास्ट 100-150 साल में काफी जागृति हो रहा है, कहीं ना कहीं तरीके से मूवमेंट्स हो रहे हैं, प्रेयर मूवमेंट्स हो रहे हैं, वर्शिप मूवमेंट्स हो रहे हैं, पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आया, कैरिस्मेटिक मूवमेंट हुआ, लोग प्रार्थना में ज्यादा समय बिता रहे हैं, लोग प्रेज एंड वर्शिप में और परमेश्वर के करीब समय बिता रहे हैं। क्या हो रहा है ना, ऑलरेडी दैट टाइम हैज कम जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना में है, फास्टिंग में है, तैयारी में है, और परमेश्वर कह रहा है उसका रिस्पॉन्स है कि मैं अपने भूमि के लिए जेलस हो जाऊंगा, या जलन होगी मुझे अपने देश के लिए। परमेश्वर का देश क्या है, वो सवाल है अब हमारे सामने, और मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं सबको पूछ रहा हूं। आप अनम्यूट करके आप
पूछ सकते हैं। जब आप बाइबल में देखते हैं परमेश्वर का देश या परमेश्वर का भूमि, वो क्या है? इजराइल। इज़राइल। बिल्कुल सही। और परमेश्वर कह रहे कि अपनी भूमि के लिए मुझे जलन हुई या हो जाएगी। जलन? परमेश्वर को जलन लगता है? ओके, देखिए जो जो हिब्रू शब्द है वो है खाना, और वो एकदम प्रॉपर ट्रांसलेशन है जेलिसी। जेलिस मतलब क्या? जलन मतलब क्या? जलन ऐसा होता है कि जो मेरा चीज है वो किसी और के हाथ में है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अगर मेरा गिटार या मेरा बाइबल या मेरा मोबाइल फोन किसी और के हाथ में है, वो उसका मजा ले रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे जलन होगी। और इसलिए हम लोग बाइबल में भी देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोग के लिए जलन हो रहा था। ही वॉज जेलस। क्यों? क्योंकि उनके लोग गलत आराधना कर रहे थे। यस, काफी इजराइल के लोग ने गलत चीजें किया और परमेश्वर को जलन हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो आराधना उनका होना चाहिए दूसरे के पास जा रहा था। और परमेश्वर इस समय कह रहे हैं मेरे भूमि के लिए मुझे जलन होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भूमि एक समय तक गलत हाथों में था। मैं दोबारा कह रहा हूं, परमेश्वर का भूमि इजराइल एक समय तक गलत हाथों में था। 70 एडी से 1948 तक इजराइल भूमि अलग अलग गलत हाथों में था। रोमन हाथ में था, इस्लामिक हाथ में था, ब्रिटिश हाथ में था, लेकिन 1948 में सही हाथ में वापस आया और वो था यहूदी हाथों में। और परमेश्वर कह रहे हैं कि गलत हाथ में, इट वॉज इन द रॉन्ग हैंड्स, और इसलिए मुझे जलन हो रहा है मेरे भूमि के लिए। देखिए, वचन को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना, पढ़ लेंगे और स्किप कर लेंगे। अरे छोड़ो छोड़ो, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है? रिवाइवल इंपॉर्टेंट है, आत्मा उंडेलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो कंडीशंस है उसके लिए वो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, और इसलिए समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं, हम लोग दोबारा इस वचन को देखेंगे जहां पे 19 वचन में परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा खुद अपने देश के विषय में उनको जलन हुई। इंग्लिश में ही विल बिकम जेलस, मतलब एक समय आएगा, एक समय में, क्योंकि परमेश्वर का समय होता है, हर चीज का एक समय होता है, और वो समय आया। परमेश्वर कह रहे मैं अपनी भूमि के लिए मुझे जलन हो रहा है और अपने लोग पर मैं तरस खाऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर तरस क्यों खाएंगे? तरस क्यों खा रहे हैं? वाई डू वी फील पिटी? क्योंकि परमेश्वर के लोग को बाकी दुनिया के लोग कुचल रहे थे। द जूइश पीपल वर सफरिंग वेरेवर दे वेंट। जहां पे भी यहूदी लोग जा रहे थे, लोग उनको कुचल रहे थे। इंग्लैंड में, स्पेन में, पोर्चुगल में, रशिया में, यूक्रेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, फाइनली ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में, इस सब देशों में यहूदी लोगों को जेंटाइल्स ने कुचल दिया। बहुत से क्रिश्चियंस इन्वॉल्व थे इसमें। और यहां पे लिखा है कि एक समय आएगा परमेश्वर अपने लोग पे तरस खाएंगे। He will feel pity for his people. तरस क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनके लोग को कुचल रहे थे, उनकी भूमि गलत हाथ में था, इसलिए उनको जलन हो रहा था। उनके लोग को कुचल रहे थे, तो परमेश्वर अपने लोग पे तरस खा रहे थे। आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग देख रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। और परमेश्वर कह रहे ये सब के बाद मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। आमीन।
ऑलमोस्ट 1900 साल Amen. यहूदी लोग अपने भूमि में नहीं थे, और क्योंकि भूमि में नहीं थे, लोग सोचने लगे कि अब ये इजराइल खत्म हो गया, अब हम बन गए इजराइल, हम आत्मिक इजराइल बन गए। क्यों? क्योंकि इजराइल तो था ही नहीं। रोमन एम्पायर ने इजराइल को पैलेस्टाइन बना दिया, जो बाइबल का नाम नहीं है, रोमन लोग ने दिया। मुसलमान लोग ने बहुत से साल के लिए वहां पे कॉन्कर किया, क्रूसेड्स हुए, कैथलिक्स और मुस्लिम्स के बीच में क्रूसेड्स हुआ। फिर टर्किश एम्पायर आया, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर आया, लेकिन गलत हाथ में था। यहूदी लोग अभी तक ज्यादा करके भूमि के बाहर थे, कई लोग थे भूमि में, लेकिन उनके पास उसका ओनरशिप नहीं था, क्योंकि बाकी सब किंगडम्स उनके ऊपर आके राज कर रहे थे। 1948 में जब इजराइल के लोग वापस आए, तब उनके हाथ में वापस आ गया। लेकिन उसके पहले परमेश्वर के कुछ दास को पवित्र आत्मा जागृत कर रहे थे। उनमें से एक दास था जिनका नाम है चार्ल्स स्पर्जन। और कितने लोग ने चार्ल्स स्पर्जन का नाम सुना? प्लीज आप अनम्यूट करके प्लीज बोलिए, आपने इनका नाम सुना है। Yes, I heard his name. Yes. Thank you, Pastor Noel. Thank you, Sister Sangeeta. Yes, And I'm sure, yes, Auntie. Thank you very much. कई लोग हैं जिन्होंने चार्ल्स स्पर्जन का नाम सुना। ग्रेट क्रिश्चियन ऑथर, क्रिश्चियन प्रीचर, रिवाइवल लीड करने वाले आदमी थे। उन्होंने एक ब्यूटीफुल सर्मन उन्होंने प्रीच किया था 1864 में। मैं नंबर बोल नहीं पा रहा हूं ठीक से, फॉरगिव मी, लेकिन 16 जून 1864 में उन्होंने ये प्रीच किया। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। He says, first there will be a political revival, restoration of the Jews. Israel is now blotted out from the map of the nations. Her sons are scattered far and wide. Her daughters mourn beside all the rivers of the earth. Her sacred song is hushed. No king reigns in Jerusalem. She brings forth no governor among her tribes. But she is to be restored as from the dead. चार्ल्स स्पर्जन क्या कह रहा है कि इस समय है जब यहूदी लोग अपने देश में नहीं है, यरूशलेम में कोई राजा नहीं है, यहूदी लोग बिखर गए हैं, उनकी बेटियां रो रहे हैं नदिया के बाजू में, उनका कोई गाना है ही नहीं। लेकिन स्पर्जन ने कहा उनको वापस किया जाएगा उस तरीके से जैसे मुर्दे लोगों को जिलाते हैं। ये स्पर्जन, पास्टर चार्ल्स स्पर्जन प्रीच दिस 1864 में, जब बाकी लोग देख नहीं पा रहे थे ये बात। पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्जन ने ये बात देखा और उन्होंने प्रोफेसाई किया कि ये होने वाला है। और उसी समय में जिसको कहते हैं जायनिस्ट मूवमेंट, ग्लोबल जायनिस्ट मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट था जो यहूदी लोग ने स्टार्ट किया अपने भूमि को वापस लेके आने के लिए अपने हाथों में, और वापस वही भूमि में जाने के लिए लगभग उसी समय में स्टार्ट होने लगा। और 1897 में पहला जायनिस्ट कांग्रेस जो हुआ वो हुआ था स्विट्जरलैंड में, बासिल इन स्विट्जरलैंड। और उस समय परमेश्वर ने शुरुआत किया अपने लोगों को जागरूक करना, यहूदी लोगों को जागरूक करना कि हमें अपने भूमि में वापस जाना है। क्यों? क्योंकि योएल ने कहा था कि एक समय आएगा जब परमेश्वर को जलन होगा अपने भूमि के बारे में, और परमेश्वर अपने लोग पे तरस खाएंगे। तरस खा रहे थे परमेश्वर कि मेरे लोग मेरे भूमि में नहीं है, मुझे मेरे लोग को वापस लेके आना है अपने भूमि में। चार्ल्स स्पर्जन ने प्रीच किया और लगभग उसी समय में यहूदी लोग जागरूक हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा स्पर्जन से बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा यहूदी लोग से बात कर रहे थे, वही पवित्र आत्मा
और कह रहे थे कि उठ जाओ मेरे लोग, समय आ गया है अपने लोग अपने भूमि में वापस जाना। उसी समय में परमेश्वर चर्च में एक रिवाइवल, एक जागृति ला रहे थे। और 1901 में जो जिसको कहते हैं हम लोग पेंटिकॉस्टल रिवाइवल शुरुआत हुआ। और ज्यादा करके लोग उस समय अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे थे। द मूवमेंट ऑफ द होली स्पिरिट वाज नॉट स्ट्रांग, लेकिन परमेश्वर ने एक रिवाइवल स्टार्ट किया उस समय में। और 1901 के बाद जब रिवाइवल स्टार्ट हुआ एक अफ्रीकन फैमिली के साथ, उसके बाद एक जिसको कहते हैं अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल। आई एम श्योर पास्टर नोएल यू हैव स्टडीड दिस वेरी वेल। अजूजा स्ट्रीट जो लॉस एंजलिस अमेरिका में है, अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? जब जायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पहले परमेश्वर ने कहा, मैं अपने भूमि के लिए, मुझे जलन आ रहा है, गलत हाथों में है, मैं अपनी भूमि को सही हाथों में लेके आऊंगा। और उसी समय पेंटिकॉस्टल रिवाइवल भी स्टार्ट हुआ, अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल स्टार्ट हुआ। उसके बाद द वेल्श रिवाइवल जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हुआ। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रिवाइवल स्टार्ट हुआ जो हमारे पुणे के करीब है, डाउन के तो और भी करीब है। पास्टर विनोद अगर आप सुन रहे हो, सिस्टर संगीता आप सुन रहे हो, हालेलुया। ऑल ओवर इंडिया, श्रीलंका रिवाइवल होने लगा जो स्टार्ट हुआ वहां से, पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन से। लेकिन कब स्टार्ट हुआ? जब परमेश्वर को जलन हुआ अपने भूमि के लिए और अपने लोगों पे तरस खाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोग को वापस लेके आऊंगा। हम लोग योएल पे फोकस करते हैं, रिवाइवल पे, लेकिन परमेश्वर कह रहे उस वो रिवाइवल आने के पहले क्या होना बाकी है? इजराइल का वापस आना बाकी है और जरूरी है। और अंतिम दिनों को समझना है, अगर हमें समझना है सही में, इजराइल को समझना जरूरी है। नहीं तो हमारे थ्योरीज टोटली रॉन्ग हो जाते हैं। रैप्चर का थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, इट्स ऑल फॉल्टी, क्योंकि हम लोग इजराइल को नहीं समझ रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रिवाइवल स्टार्ट हुआ, और दोनों चीज अब साइड बाय साइड होने लगा साथ में। दैट वॉज द टाइमिंग ऑफ द लॉर्ड। और फिर हम लोग फाइनली देखते हैं कि क्या हुआ कि 1948 में, लगभग 50 साल के बाद, 1897 में फर्स्ट कांग्रेस हुआ, और फिर 48 में 50 साल के बाद क्या हुआ? इजराइल का भूमि वापस अपने लोगों के हाथ में। 50 क्या होता है? 50 होता है योवेल या जुबली, टाइम ऑफ रिडेम्पशन। और एग्जैक्टली 50 साल हुआ, इजराइल के हाथ में आ गया, यहूदी लोग के हाथ में आ गया अपना भूमि, परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या कह रहे परमेश्वर की, क्योंकि सिर्फ वहां पे बंद नहीं हुआ। 19 वचन अब हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर। जी। यहोवा ने अपने लोगों से कहा, वह बोला, मैं तुम्हारे लिए अन्न, दाख मधु और तेल भिजवाऊंगा। ये तुमको भरपूर मिलेंगे और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? देखिए, इजराइल अब आ गया वापस भूमि में। ओके, अब 19 वचन वहां से किक ऑफ हो जाता है। 19 वचन परमेश्वर कह रहे हैं, अब मैं क्या दूंगा? देखो, तुम आओगे भूमि में, लेकिन तुम भूखे नहीं रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आई विल गिव यू ग्रेन, आई विल गिव यू वाइन, आई विल गिव यू ऑलिव ऑयल। क्या दूंगा मैं तुम्हें? दाख मधु मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें तेल दूंगा, और मैं इतना दूंगा तुम्हें भरपूरी में मिलेगा। हालेलुया। भरपूरी में परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुम्हें दूंगा। देखिए, नॉर्मली हम लोग जब पढ़ते हैं ना, हम लोग कहते हैं अच्छा दाख मधु, ओके ओके, ये अनॉइंटिंग है, हाँ ओके, अन्न, हाँ ये स्पिरिचुअल खाना है। लेकिन देखिए, ये बहुत ही, दिस इज नॉट अ गुड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि बाइबल एक फिजिकल बाइबल है, और अगर हम लोग फिजिकली इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ आत्मिक इंटरप्रिटेशन हर चीज में आ रहा है, तो हम लोग कहीं ना गलत जा रहे हैं। फाउंडेशन
फिजिकल है, और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन पहला होता है, उसके बाद आत्मिक आता है। और वही हम लोग देखते हैं बाइबल में भी, पहले शारीरिक आया और उसके बाद आत्मिक आया। शारीरिक को हटा के नहीं आया, सब साथ में है। और परमेश्वर कह रहे मैं आपको दाख मधु दूंगा, मैं आपको अन्न दूंगा, मैं आपको तेल दूंगा, और वो भरपूरी में। और आज हम लोग वही देखते हैं कि इज़राइल में इतना खाना है, देयर इज सो मच फूड, कि परमेश्वर ने इज़राइल के फर्टिलिटी को, इज़राइल की भूमि में वापस खाना आ गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं हिस्ट्री से, जब यहूदी लोग वापस आए देश में, इज़राइल में, उस समय एकदम खंडर था, देयर वॉज नथिंग। आप पढ़ सकते हैं, ये मैं कहानी नहीं बना रहा हूं, मैंने खुद जाके देखा, मैंने खुद पढ़ा है, और आप भी खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कोई रेवलेशन नहीं है, ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। जब यहूदी लोग बाहर थे, ज्यादा करके बाहर थे, बहुत कम लोग थे भूमि में, और ज्यादा जेरूशलेम साइड में थे, बाकी पूरे देश में खंडर जैसा बन गया था, आउटपुट नहीं था भूमि का, बिकॉज दैट लैंड इज डेजर्ट। ये रेगिस्तान है, वैसे भी रेगिस्तान है। और परमेश्वर कह रहे कि जब तुम आओगे वापस, मेरे जलन आने के बाद तुम आओगे, परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हें खाना दूंगा, आई विल गिव यू एवरीथिंग। और यहूदी लोग ने आके दोबारा, उन लोग ने फार्मिंग एक्टिविटीज वहां पे स्टार्ट किया। मैंने खुद देखा, जो पहला जो फार्म है, आई हैव माई सेल्फ, मैंने वहां पे जाके मैंने देखा, नॉर्थ इजराइल में, गैलिली में। और कितना ब्यूटीफुल वहां पे, मुझे जो दोस्त वहां पे हमें लेके गए वहां पे, उनने कहा कि दुनिया का हर फल यहां पे है, हर फल दुनिया का वो यहां पे है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वादा, अपने वचन में कहा था कि ये समय आएगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं अन्न दूंगा, मैं तेल दूंगा, दाख मधु दूंगा, आई विल गिव यू एवरीथिंग। दाख मधु के बारे में बात करेंगे, इजरायली दाख मधु, इजरायली वाइन, आप गूगल करिए। इजरायली वाइन कहा जाता है कि टॉप वाइन्स में से है दुनिया में। जो वाइन मेकिंग कॉम्पिटिशन्स जो होता है, आप बोलेंगे क्या आप वाइन के बारे में बात कर रहे हैं मीटिंग में, बट ये बाइबल में लिखा है। परमेश्वर कह रहे मैं आपको दाख मधु दूंगा। इजरायली वाइन्स आज के दिन दुनिया के टॉप वाइन्स में से हैं, द बेस्ट वाइन्स इन द वर्ल्ड। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आमीन। परमेश्वर ने कहा। और आज के दिन आप और हम धन्य हैं कि हम लोग ये बात देख रहे हैं कि योएल ने जो कहा था होने वाला है, आज के दिन हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं। इतना परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं दूंगा कि तुम तृप्त हो जाओगे। बाप रे, तुम कहोगे बस, थैंक यू, थैंक यू, आई डोंट वांट मोर। और फिर परमेश्वर कह रहे हैं, एंड नो लॉन्गर विल आई मेक यू अ मॉकरी अमंग द गोइम और द जेंटाइल्स। क्या लिखा है? परमेश्वर कह रहे हैं और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धारई को न होने दूंगा। I will not allow the Gentiles to insult you or mock you or make fun of you anymore. परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों? अन्य जाति के लोग क्यों उनके मजाक उड़ा रहे थे? क्योंकि कह रहे अरे यार, ये लोग रेफ्यूजी लोग आ गए, अपने लोग अपने भूमि से भगा दिया गया, आ गए यहाँ पे रेफ्यूजी लोग। और इसलिए यहूदी लोग हर जगह में पीट रहे थे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। और परमेश्वर कह रहे हैं अब बंद हो गया, इनफ, नो मोर, स्टॉप इट, अब मैं नहीं होने दूंगा। ये हम लोग बातें देखते ही नहीं है, हम लोग सिर्फ रिवाइवल देख रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये होने वाला है, और आज के दिन हम लोग देख रहे हैं इस बात को। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, और वो है 22 में। ओके, तो प्लीज पढ़ लीजिए 22 को। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता
अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। आमीन। आज के दिन आप जब देखेंगे तो इजराइल का जो अंजीर, आह, ब्यूटीफुल लवली अंजीर वृक्ष फल देने लगेंगे, भरपूर फल मिलेगा। इनफ, परमेश्वर कह रहे हैं इतना मैं दूंगा कि उसका भरपूरी होगा। हालेलुया। आज के दिन लोग दुनिया भर में बात क्या करते हैं? इजरायली एग्रीकल्चर के बारे में। जरूर आपने सुना होगा इसके बारे में। इजरायली एग्रीकल्चर, बेस्ट एग्रीकल्चर दुनिया में। क्या बात कर रहे हो? रेगिस्तान में रहने वाले लोग दुनिया को सिखा रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, द लॉर्ड सेड, दैट्स इट। परमेश्वर ने कहा और ये हो रहा है। आज के दिन ये हो रहा है। इजरायली एग्रीकल्चर, ब्यूटीफुल एग्रीकल्चर। ये टॉप लेफ्ट पे जो पिक्चर है, जो फोटोग्राफ है, मैंने खुद लिया है। जब हम लोग यारदन से इजराइल ने क्रॉस किया, 1 किलोमीटर में जॉर्डन देश में, यारदन में सिर्फ ब्राउन 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 दिख रहा था, क्योंकि कुछ पेड़ थे ही नहीं, एक दो यहां पे इधर उधर, बस। इजराइल में आए तो सिर्फ हरियाली दिख रहा है। कैसे हो रहा है 1 किलोमीटर के दरमियान? 1 किलोमीटर में कैसे इतना चेंज कैसे हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर का भूमि है और परमेश्वर दिखा रहे हैं कि देखो वहां पे नहीं है, यहां पे है, क्योंकि मैं यहां पे हूं। सियोन मेरे पर्वत, दिस इज माई लैंड एंड आई विल डू इट। देखिए, अंडरस्टैंडिंग गॉड्स वर्ड एंड उसका देखना कि ये सही में हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल और कितना इंपॉर्टेंट है। हर फल, हर सब्जी जो दुनिया का है, इजराइल में मिलता है, इजराइल में ग्रो होता है। इट इज ब्यूटीफुल। यशायाह नबी ने कहा था कि रेगिस्तान में पानी फूट जाएगा, स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट। हम लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं लोगों को बोलने के लिए कि देखो तुम्हारे रेगिस्तान में, तुम्हारे आत्मिक रेगिस्तान में परमेश्वर एक नदी लेके आएंगे। लेकिन एक्चुअली यशायाह ने क्या आत्मिक तौर से बोला था? शारीरिक तौर से बोला था। उसका आत्मिक यूज हम लोग कर सकते हैं जरूर, लेकिन उसका शारीरिक इंटरप्रिटेशन पहला देखना जरूरी है, और वो हम लोग देखते हैं इजराइल देश में कि हो रहा है आज के दिन। इट इज हैपनिंग, इट इज डेफिनेटली हैपनिंग। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आज के दिन इजराइल का आउटपुट, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, आपको पता है कितना है? जितना उन लोग खुद ग्रो करके अपने देश को खिलाते हैं, उसके बाद 4 गुना उन लोग एक्सपोर्ट करते हैं। 400% आउटपुट। दुनिया के देश इंपोर्ट करते हैं फल को, वीट को, राइस, कॉफी, ये वो। इजराइल अपने देश को खिलाने के बाद 4 गुना उन लोग एक्सपोर्ट करते हैं। रेगिस्तान में ये परमेश्वर का हाथ है। दिस इज द हैंड ऑफ गॉड। आमेन। आइए हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये बंद नहीं हुआ अभी तक, अभी तो और भी आना बाकी है। 23 वचन अभी अब पढ़ लेंगे। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो सियोन के बच्चों, बारिश भी आएगी। बारिश हम लोग देखते हैं बाइबल में कि एक चिन्ह है, इट्स अ साइन ऑफ ब्लेसिंग। जब परमेश्वर खुश थे अपने लोगों के साथ तो बारिश होता था। हम लोग देखते हैं एलिया की किताब में भी, एलिया के स्टोरी में भी, किताब नहीं, एलिया की स्टोरी में भी, जो हम लोग पहले राजा की किताब में देखते हैं। जब परमेश्वर क्रोधित थे अपने लोगों के साथ तो बारिश बंद हो जाता था। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि सुनो सियोन के बच्चे,
सियोन के लोग, देखो परमेश्वर खास एकदम स्पष्ट बात कर रहे हैं यहां पे। सियोन के बच्चे लोग, सियोन स्वर्ग नहीं है, सियोन जेरूशलेम, इजराइल। सियोन के लोग, इजराइल के लोग, सुनो, खुश हो जाओ, आनंद से भर जाओ, क्योंकि मैं खुश हूं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें बारिश दूंगा। कौन सा बारिश? वर्ष का पहला बारिश और पिछली बारिश भी। मतलब यहां पे हम लोग दो बारिश के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आमेन। दो बारिश के बारे में हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग देखते हैं बाइबल में भी। दो बारिश। एक मेरा एक बहुत फेवरेट प्रीचर है, टीचर है, बाइबल टीचर है, एंड आई एम श्योर पास्टर नोएल आपने सुना होगा उनके बारे में, रेवरेंड डेविड पॉसन। और मैं उनका एक टीचिंग सुन रहा था जो उन्होंने इजराइल की बारिश के बारे में उन्होंने बात किया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद स्टडी किया इजराइल के बारिश के पैटर्न पिछले 100 साल के दरमियान में, और उन्होंने हर साल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उन्होंने डेटा फिगर्स लिया और उन्होंने लिखा 1900, 1901, 1902, 100 साल का डेटा उन्होंने कैप्चर किया। और उन्होंने स्टडी किया कि हर साल जितने साल में आलिया हो रहा था इजराइल में, वो साल में परमेश्वर ने भरपूर बारिश दिया इजराइल में, और जो साल में आलिया नहीं हुआ उस साल में परमेश्वर ने बारिश नहीं भेजा। और उन्होंने बोला कि 1948 में मैक्सिमम बारिश हुआ उस समय में। उसके बाद 1967 में जब इजराइल को वापस जेरूशलेम मिला अरब के हाथ में, उस साल में बहुत बारिश हुआ। और फिर 1990 में हुआ जब रशिया के 10 लाख यहूदी वापस आए एक साल में रशिया से, उस साल में भी बहुत बारिश हुआ। मैंने जब सुना डेविड पॉसन का टीचिंग, देखो कितना परमेश्वर दिखा रहे हैं, मतलब चिल्ला के परमेश्वर दिखा रहे हैं दुनिया को, और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं योएल के द्वारा कि ए सियोन के बच्चे खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बारिश देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द साइन ऑफ द लास्ट डेज। इजराइल में बारिश, और हर साल जब हम लोग देखते हैं बारिश, दो बारिश होती है इजराइल में, जिसको हम लोग थियोलॉजिकल सर्कल्स में इसको कहा जाता है फॉर्मर रेन एंड लैटर रेन। और लोगों का स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन यह है कि लैटर रेन मतलब पेंटिकॉस्टल मूवमेंट। ओके, मुझे मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि यस ये सब सही है, बट पहले तो आप देखो शारीरिक रेन है इजराइल में जो परमेश्वर ने कहा था, और वो एक चिन्ह है अंतिम दिनों के बारे में। आइए हम लोग आगे देखेंगे 25 वचन में, प्लीज पढ़ लीजिए। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। अब परमेश्वर कह रहे कि देखो मैंने टिड्डिया भेजा था, मैंने ये सब भेजा था क्योंकि तुम लोग ने पाप किया। लेकिन जो वर्ष उन लोग ने काट दिया, खराब किया, नाश कर दिया, वो सब तो अब परमेश्वर कह रहे हैं मैं वापस तुम्हें दूंगा। वो वर्ष मैं तुम्हें वापस दूंगा। यही लिखा है ना, किंतु मैं यहोवा उन विपत्तियों के वर्ष के बदले मैं फिर से तुम्हें और वर्ष दूंगा। आई विल रिस्टोर टू यू द इयर्स। जो इजराइल के लोग ने देखा कि हमारी भूमि में कुछ हो ही नहीं रहा था, हम लोग पीस रहे थे, परमेश्वर ने कह रहे हैं कि जो भी हुआ
अब मैं तुम्हें वापस दूंगा। ये अंतिम दिनों का कहानी है इजराइल को लेके। परमेश्वर का वचन ये है, जो वचन हम प्रीच कर रहे हैं, जो योएल से हम लोग प्रीच कर रहे हैं। परमेश्वर यहां पे कह रहे कि ए सियोन के बच्चों, जो वर्ष तुम्हें, जो टिड्डियां ने खा लिया था, मैं तुम्हें वापस देने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर 26 वचन हम लोग देखेंगे, जहां पे परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। ओ यू विल हैव अ लॉट। पढ़ लीजिए प्लीज। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी आमीन। प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आमीन। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। जब मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा, तब तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। जितना हमास को आने दो, हिजबुल्लाह को आने दो, हुतीस को आने दो, ईरान आने दो, किसी को भी आने दो, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि मैं तुम्हें लेके आया हूं वापस। और कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और हम लोग देख रहे हैं, धन्य है हम लोग कि हम लोग जी रहे हैं आज के दिन। हम लोग देख रहे हैं कि देखो इजराइल में हो क्या रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इतना खाना होगा कि तुम भरपूरी से खाओगे। यू विल हैव सो मच अबंडेंस होगा। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स है इजराइल के। ये लास्ट फोटो जो राइट हैंड साइड पे मैंने खुद लिया है, ये फोटो ब्यूटीफुल। अभी इतना वहां पे मजा आ जाता है ये सब फल देख के, फ्रूट्स देख के, खाना देख के, फलाफल और हुमस, और मुंह में पानी आ रहा है अभी। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि इतना मैं दूंगा कि तुम तृप्त हो जाओगे। यू विल हैव इनफ। बहुत होगा। तुम मतलब देयर विल बी नो हंगर तुम्हारे देश में। और फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, अभी तक खत्म नहीं हुआ, और भी आना बाकी है। 27 वचन। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आमीन। और 27 वचन में जो लिखा है, जो आपके सामने है, तुमको पता चल जाएगा कि मैं इजरायली लोगों के साथ हूं। यही लिखा है सिस्टर, राइट? जी ब्रदर, यस। यस। और तुमको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इंग्लिश में लिखा है, देन माई पीपल विल नेवर अगेन बी अशेम्ड। मतलब दुनिया जान जाएगी, तुम्हें पता चलेगा कि मैं इजराइल के लोगों के साथ हूं। और आज के दिन हो रहा है। आज के दिन हो रहा है। लोग देख रहे हैं, अरब के लोग देख रहे हैं। हमने अलग अलग आर्टिकल्स जब हम लोग देखते हैं, एक पैलेस्टीनियन, एक हमास के आदमी ने कहा इजरायली लोगों के बारे में कि उनका परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है। हमारे रॉकेट्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे रॉकेट्स घूम के वापस हमारे ही ऊपर आ रहे हैं। ये एक पैलेस्टीनियन आदमी, एक हमास के आदमी ने कहा है। मेरे पास ये आर्टिकल है। दुनिया एक्नॉलेज कर रहा है, दुनिया पहचान रहा है कि परमेश्वर इजराइल के साथ है। और धन्य है आप और हम जो आज के दिन देख रहे हैं कि बाइबल में जो प्रोफेसीज लिखा था आज के दिन फुलफिल हो रहे हैं। दुनिया पहचान जाएगी कि इजराइल के साथ परमेश्वर है। इजराइल पावरफुल, भयानक, स्ट्रॉन्ग नेशन, देश बन गया है। और सारे लोग वहां पे जाना चाहते हैं, सारे लीडर्स वहां पे जाना चाहते हैं। इजरायली टेक्नोलॉजी को सबको वो टेक्नोलॉजी चाहिए। इसलिए अरब कंट्रीज ने, कई कंट्रीज ने उनके साथ पीस बनाया, जिसको कहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड, क्योंकि उनको इजरायली टेक्नोलॉजी चाहिए। और जो लोग इजरायली टेक्नोलॉजी के बिना जी रहे हैं, उन लोग का लाइफस्टाइल मॉडर्न नहीं है। इजराइल को कहा जाता है स्टार्टअप नेशन ऑफ द वर्ल्ड। छोटे से देश में सबसे ज्यादा नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और नए कंपनीज क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। इजरायली टेक्नोलॉजी, इजरायली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इजरायली साइंटिफिक जो नॉलेज है, इजरायली एग्रीकल्चर,
कितने क्षेत्र में इजराइल लीडिंग देश है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि तुम पहचान जाओगे, लोग देखेंगे कि मैं अपने लोगों के साथ हूं, मैं इजराइल के साथ हूं। आमेन, हालेलुया। और तब और तब 28 वचन में लिखा है, उसके बाद मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। Praise the अब Lord. अब ये वचन समझ में आ रहा है हमें। क्या होने के बाद? परमेश्वर कह रहे इजराइल को दोबारा स्थापित करने के बाद, भरपूर खाना देने के बाद, उनको एक मजबूत बनाने के बाद, लोग देखेंगे मैं उनके साथ हूं, और तब अंतिम दिनों का आउटपोरिंग तब होगा इजराइल के कनेक्शन में। और परमेश्वर कह रहे हैं उसके बाद होगा, मैं अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। देखिए, और इसलिए वो जानना जरूरी था कि ये लिंक जो हम लोग को नहीं मिल रहा था, उसको स्किप किया हमने। स्किप करेंगे तो पूरा पिक्चर नहीं आता है। उसके बाद मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। और सही में हम लोग देख रहे हैं, सही में हम लोग देख रहे हैं कि 1948 के बाद दुनिया में रिवाइवल आना चालू हुआ, उस तरीके से जैसे हम लोग ने पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ पहले 100 साल में देखा था, आफ्टर द लॉर्ड, पर में यीशु मसीह के बाद 100 साल जितना रिवाइवल था, उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं जब इजराइल वापस आ गया अपने भूमि में। रैपिड जो Amen. बोलते एक्सेलरेशन जो हो रहा है, बड़े बड़े प्रीचर्स, साइंस एंड वंडर्स। क्यों? उसका लिंकेज योएल हमें बता रहा है, वो इजराइल के साथ था, इजराइल के साथ है। तो फिर मेरा एक सवाल है कि जब पेंटिकॉस्ट के दिन पे पेत्र ने क्यों कहा कि, पेत्र ने योएल किताब से क्यों उसने प्रीच किया पेंटिकॉस्ट के दिन पे? क्योंकि उन्होंने कहा कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल लेंगे। क्या पेत्र ने गलत कहा? क्या पेत्र को अंतिम दिनों के समय समझ में नहीं आया? जरूर समझ में आया, लेकिन उसका जवाब यह है, दो बारिश जो मैंने आपको पहले भी कहा, इजराइल में दो बारिश है, और पेत्र को यह समझ में आया। और दो बारिश कब होता है इजराइल में? एक बारिश होता है पास ओवर के लगभग उस समय में, और दूसरा बारिश जब होता है वो सुकोत और उसके बाद के समय में, लगभग, अभी एग्जैक्ट बोल नहीं सकते बट लगभग ये समय में। और दोनों बारिश के बीच में एक जो जिसको कहते हैं ड्राई स्पेल, सूखा समय होता है दोनों बारिश के बीच में। और इसलिए बहुत से क्रिश्चियन थियोलॉजियंस कहते हैं कि जो फर्स्ट आउटपोरिंग और सेकंड आउटपोरिंग जो इसको कहते हैं, पहला बारिश जब हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन पे, और लैटर रेन जो कहते हैं, फाइनल आउटपोरिंग जो होता है, वो हो रहा है आज के मूवमेंट में। ये थियोलॉजिकल सर्कल्स में इस तरीके से बोला जाता है, क्रिस्टी सर्कल्स में इस तरीके से बोला जाता है। पेत्र ने समझा कि उसका शारीरिक रूप और आत्मिक रूप दोनों साथ में है, एक दूसरे की जगह में नहीं आया है, दोनों को समझना जरूरी है। और इसलिए इजराइल को समझना जरूरी है, और इसलिए पेत्र ने कहा कि वो ही है लास्ट डेज का समय, जो वहां से स्टार्ट हुआ और जो हम लोग फाइनल देख रहे हैं। दो जो बारिश होता है इजराइल में, पहले बारिश उसको कहते हैं योरे, और दूसरे बारिश को हम लोग कहते हैं मालकोश। मैं एक इजरायली आदमी से बात कर रहा था, और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो दो बारिश होता है। मैंने बोला मुझे पता है, योरे और मालकोश। वो एकदम चौंक गया, बोला तुम्हें ये सब क्या कैसे पता, योरे और मालकोश क्या होता है? वो हम लोग बोलते हैं और कई इजरायली लोग को भी पता नहीं है ये सब बातें। बोला हम लोग ने बाइबल में स्टडी किया ये। योरे जिसको कहते हैं पहला बारिश, और मालकोश जो कहते हैं वो अंतिम, लास्ट साल के अंत का बारिश उसको कहते हैं। और हम लोग इस समय हम लोग कह सकते हैं हम लोग मालकोश के समय में हैं, आत्मिक रूप में भी हम लोग मालकोश के समय में हैं, जब परमेश्वर ने इजराइल को दोबारा स्थापित कर दिया और एंड टाइम रिवाइवल
जो योएल ने बताया था, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में एक जागृति हो रहा है, दुनिया भर में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल रहे हैं। और हम लोग सही में देख रहे हैं कि लोग पवित्र आत्मा की भरपूरता पा रहे हैं। मैन एंड वेमेन दोनों, जवान लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पा रहे हैं। जवान लोग दर्शन देख रहे हैं, बुढ़े लोग सपने देख रहे हैं। हालेलुया। लोग हालेलुया। भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, जैसे योएल ने कहा कि स्वर्ग में आप चमत्कार देखेंगे। वी आर सीइंग ब्लड मून्स, हम लोग देख रहे हैं। अलग अलग चीजें हो रहे हैं जो तारों में हो रहे हैं, जो जो रेल्म ऑफ द स्काईज में हम लोग देख रहे हो रहा है। धरती पे हो रहा है, अलग अलग बातें हो रहे हैं, जो चमत्कार की बातें हो रहे हैं जो योएल ने बताया था। लेकिन उसका जो लिंक था वो था इजराइल। वो ना भूले हम। और इजराइल जब वापस आया, परमेश्वर का भाषा भी वापस आया। द हिब्रू लैंग्वेज गॉट रिस्टोर्ड। इजराइल रिस्टोर हुआ क्योंकि परमेश्वर ने कुछ जलन हुआ, मेरा भूमि गलत हाथ में है। मेरे लोग के ऊपर, परमेश्वर ने अपने लोग के ऊपर तरस खाया। यहूदी लोग वापस आए दुनिया में नहीं, सॉरी, भूमि में, इजराइल भूमि में। और उनके साथ उनने कहा, जब उन लोग आए, इतने थे, 125 देश से आए। चाइनीज जू चाइनीज मैंडरिन बात कर रहा है, इंडियन जू मराठी बात कर रहा है, स्पेनिश जू स्पेनिश बात कर रहा है, ब्राजीलियन जू पोर्चुगीज बात कर रहा है, ब्रिटिश जूस इंग्लिश बात कर रहे हैं, जर्मन जूस जर्मन लैंग्वेज बात कर रहे हैं। इतना कंफ्यूजन था। और उन्होंने कहा कि एक भाषा हमें यूनाइट कर सकता है, और वो है जो ओरिजिनल भाषा, जो भाषा में परमेश्वर ने आदम से बात किया, जो भाषा परमेश्वर ने मोशे से बात किया, वही भाषा को हम लोग वापस लेके आएंगे। और उन लोग ने अपने भाषा को जागृत किया, वापस एक डे टू डे लैंग्वेज उन्होंने बना दिया, और हिब्रू लैंग्वेज वापस आ गया। और आज के दिन दुनिया भर में लोग चाहते हैं कि हम हिब्रू सीखे परमेश्वर का भाषा, क्योंकि परमेश्वर ने रिस्टोर किया। हालेलुया। हालेलुया। और वहां से होली गोस्ट मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ वहां पे, जो इतना गहरा मूवमेंट है। पवित्र आत्मा का जो मूव है इतना गहरा है कि आप और हम समझ नहीं पाएंगे, जिंदगी भर हम लोग समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग जा सकते हैं उस मूवमेंट में, हम लोग स्विम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का टोटल बातें हम लोग सिर्फ इटर्निटी में हम लोग समझेंगे। जितना परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं, जितना हमें समझा रहे हैं, बी हैप्पी, वांट मोर, उसका डिजायर होना चाहिए कि हम लोग और पाएं। लेकिन हमें कभी नहीं लगना चाहिए हमें सब कुछ पता है। किसी को भी सब कुछ नहीं पता है। नोबडी नोज एवरीथिंग। इतना गहरा है परमेश्वर का आत्मा का मूव, जो योएल हमें बता रहे हैं उसके बारे में। और हम लोग एंड करेंगे एक वचन के साथ, और वो है योएल के किताब का आखिरी जो वचन है, चैप्टर 3, 20 और 21, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ गया है। पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट, धीरे हम लोग पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर कह रहे हैं अंत में, ये सब रिवाइवल, ये सब होने के बाद परमेश्वर कह रहे हैं यहूदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। आमेन। जो हम लोग सोचते हैं, अरे ये छोड़ दो ना यार, ये क्या आप लोग चंद्रा फैमिली इजराइल 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 करते रहते हैं। रिवाइवल इज इंपॉर्टेंट, विनिंग सोल्स इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स, नो डाउट। लेकिन परमेश्वर ये सब रिवाइवल की बातें करने के बाद परमेश्वर कह रहे हैं परंतु देखो दुनिया के लोग, याद रखो, यहूदा हमेशा के लिए है, यहूदा सर्वदा के लिए है, और यरूशलेम पीढ़ी 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 तक बना रहेगा। आपके बाइबल में और मेरे बाइबल में सेम चीज लिखा है कि मैंने बनाया ये बात को? नहीं, सेम है। आमेन। 21 वचन प्लीज पढ़ लीजिए। जी।
क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है। आमेन। सियोन, जेरूशलेम, इजराइल। सियोन स्वर्ग नहीं, सियोन देश, हमारा देश इजराइल देश। वहां पे परमेश्वर है और रहेंगे हमेशा के लिए। और परमेश्वर कह रहे हैं, मैं यरूशलेम का खून जो मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, अब मैं ठहराऊंगा। कब? ये सब रिवाइवल होने के बाद, क्योंकि परमेश्वर अपने भूमि को वापस लेके आए, सही हाथ में अपने लोग को वापस लेके आए। और वो सब होते होते परमेश्वर कह रहे, दुनिया भर में मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। तो सिर्फ एक वचन पे हम लोग फोकस ना करें, लेकिन पूरे वचन पे हम लोग फोकस करें, जो योएल हमें दिखा रहा है कि अंतिम दिनों के बारे में आपको जानना है। चर्च को बहुत इंटरेस्ट है रेवलेशन के बारे में पढ़ना, अंतिम दिनों के बारे में देखना। और परमेश्वर कह रहा है कि वो सारी चीज इजराइल को लेकर है, यहूदा को लेकर है, क्योंकि सब चीज वहां से कनेक्टेड है। सो हम लोग जरूर समझे अंतिम दिनों के बारे में, हम लोग जरूर समझे क्या लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन वो ना भूले कि हर चीज इजराइल के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिल का धड़कन है, आंख का पुतली है परमेश्वर का। थैंक यू और शबात शलोम। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.